जिंदगी हमेशा दो चीज़ों के बीच घूमती है, जो सही है और जो ज़रूरी है। कभी न कभी हर इंसान ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे ये समझना पड़ता है, क्या वो करेगा जो उसे सही लगता है या वो जिसकी उससे उम्मीद की जा रही है। कोई पूरी तरह सही नहीं होता, ना ही कोई पूरी तरह गलत। बस हालात होते हैं और उन हालातों के नीचे दबे फैसले। हम सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कभी सम्मान के लिए, कभी मोहब्बत के लिए और कभी सिर्फ इसलिए कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। कभी कभी सही और ज़रूरी के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि इंसान खुद नहीं पहचान पाता कि वो न्याय कर रहा है या पाप। और यहीं से शुरू होती है द गॉड फादर की कहानी, एक ऐसी कहानी जहां सत्ता और परिवार, प्यार और जिम्मेदारी, वफादारी और डर सब एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। वीतो कॉर्लियोने, वो इंसान जिसने शक्ति हिंसा से नहीं बल्कि सम्मान से हासिल की। एक पिता जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए कानून से ऊपर एक नया कानून बना दिया। और फिर आया माइकल कॉर्लियोने, वो बेटा जिसने हमेशा कहा था कि वह अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता, पर वक्त ने उसे भी वही बना दिया जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। That's my family, kid. It's not me. माइकल वो इंसान था जिसने शक्ति को अपनाया, पर हर जीत के साथ अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया, क्योंकि पावर कभी मुफ्त नहीं मिलती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और माइकल ने यह कीमत रिश्ते के रूप में चुकाई। हर आदमी अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करता है, कुछ उन्हें सुरक्षा देते हैं, कुछ आज़ादी। पर कॉर्लियोने फैमिली ने अपने परिवार के लिए एक साम्राज्य बनाया, खून से, डर से और एहसान से। द गॉड फादर सिर्फ माफिया की कहानी नहीं है, या उस इंसान की कहानी है जिसने न्याय को अपने तरीके से परिभाषित किया और शक्ति को एक विरासत बना दिया। या उस परिवार की कहानी है जिसने सम्मान के नाम पर एक ऐसा साम्राज्य रचा जहां हर रिश्ता एक समझौता बन गया और हर समझौते की कीमत खून से अदा हुई। आज हम द गॉड फादर के उन दो चेहरों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एक ही विरासत को दो अलग अलग रास्तों से जिया। डॉन वीतो कॉर्लियोने, जिसने अपने परिवार के लिए इज्जत और भरोसे पर एक दुनिया बनाई, और माइकल कॉर्लियोने, जिसने उसी दुनिया को बचाने के लिए डर और नियंत्रण की दीवारें खड़ी कर दी। वीतो कॉर्लियोने हमेशा अपने परिवार के लिए ही लड़ता रहा। उसके लिए शक्ति का असली अर्थ था सुरक्षा, और सम्मान का मतलब था वफादारी और भरोसा। वो मानता था जो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताता वो असली आदमी नहीं होता। यही उसकी जिंदगी की परिभाषा थी। सत्ता, पैसा या डर नहीं, बल्कि परिवार ही उसका असली साम्राज्य था। वीतो कॉर्लियोने अपने हर फैसले में संयम रखता था। फिल्म के पहले ही दृश्य में जब बोनासेरा नाम का एक व्यक्ति उससे मदद मांगने आता है अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए, वो चाहता है कि डॉन उन अपराधियों को जान से मरवा दे जिन्होंने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, और इसके बदले मुंहमांगी कीमत देने को तैयार रहता है। लेकिन वीतो शांत स्वर में कहता है, यह इंसाफ नहीं है, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। ये उसके संयम से लिए निर्णय को दर्शाता है। डॉन वीतो की एक खास बात ये थी कि उसकी शक्ति डर से नहीं बल्कि एहसान से आती थी। उसके पास डर से झुकाने की नहीं बल्कि एहसान से जोड़ने की कला थी। वो जानता था कि इंसान गोली से नहीं झुकता, वो झुकता है उस वक्त जब उसे किसी ने बिना शर्त मदद दी हो। उसके लिए ताकत बंदूक से नहीं आती थी बल्कि उस वफादारी से आती थी जो उसने लोगों के दिलों में बोई थी। वीतो समझता था कि डर टिकता नहीं, डर समय के साथ मिट जाता है, पर एहसान एक ऐसा बंधन है जो इंसान की आत्मा में बस जाता है। इसलिए उसने अपनी सत्ता को डर से नहीं बल्कि एहसान और वफादारी से जोड़ा। उसने रिश्ते बनाए, पर वो रिश्ते सौदे नहीं थे, वो ऐसे समझौते थे जिनमें वफादारी थी। वीतो किसी को खरीदता नहीं था, वो एहसान देकर उन्हें बांटता था। उसका साम्राज्य लालच से नहीं बल्कि अपमान और बदले से जन्मा था। जब वो सिसिली से न्यूयॉर्क आया, उसके पास कुछ भी नहीं था, न ताकत, न पैसा, न पहचान। बस एक संकल्प था कि वो किसी के नीचे नहीं झुकेगा। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो किसी के अधीन रहो या फिर खुद वो बनो जिसके आगे सब झुकें। और वीतो ने दूसरा रास्ता चुना। परिवार उसके लिए सत्ता से ऊपर था,
वो मानता था कि मर्द की असली पहचान उसकी जिम्मेदारी में है, ना कि उसकी ताकत में। I spend my life trying not to be careless. Women and children can be careless, but not men. इस एक लाइन में वीतो की पूरी फिलॉसफी छुपी है कि जिम्मेदारी ही मर्दानगी है और यही जिम्मेदारी उसे डॉन बनाती है। माइकल वो बेटा था जिसे वीतो इस अंधेरे से हमेशा दूर रखना चाहता था। एक सैनिक जिसने सम्मान की जिंदगी चुनी थी, अपराध की नहीं। पर जब उसके पिता पर गोली चली तो माइकल ने पहली बार डॉन की आंखों से दुनिया देखी और उसी पल उसने वह सीमा पार कर ली जिससे उसके पिता हमेशा डरते थे। वह वीतो का उत्तराधिकारी बना, पर उसका शासन अलग था। जहां वीतो सम्मान से राज करता था, वहीं माइकल ने भय से शासन किया। Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. उसने भी अपने पिता की तरह परिवार को महत्व दिया। माइकल ने जिस परिवार को इतना महत्व दिया, वही परिवार उसके फैसलों की वजह से उससे दूर होता चला गया, क्योंकि उसने परिवार से जुड़े फैसलों को फैमिली बिजनेस से जोड़ दिया। वो हर रिश्ते को रणनीति की तरह देखने लगा और यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। माइकल की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वो भावनाओं से ऊपर उठ गया था। वो निर्णय लेता था तो मानो कोई मशीन हो। अक्सर वो अपने फैसले में भावनाओं को खुद से दूर रखता था। जहां वीतो सत्ता का मालिक था, वहीं माइकल उसी सत्ता का बंदी बन गया। वह अपने ही साम्राज्य में अकेला रह गया, एक ऐसा राजा जिसे किसी पर भरोसा नहीं था। जब उसने अपने ही भाई फ्रेडो को मरवाया, उस पल उसने सिर्फ फ्रेडो को नहीं, अपने अंदर के माइकल को भी खत्म कर दिया। वो क्रोधित नहीं था, वो बस वही कानून निभा रहा था जो गॉड फादर ने बनाए हैं। लेकिन यही सोच उसकी आत्मा को खा गई, क्योंकि जहाँ रिश्ते सौदे बन जाएं, वहाँ इंसान गॉड फादर तो रह जाता है, पर भाई, पति या पिता नहीं बन पाता। माइकल ने वो सब हासिल किया जो वीतो चाहता था, पर उस कीमत में उसने खुद को खो दिया। वो रह गया बिना भावनाओं के, बिना विश्वास के, बिना परिवार के। अब वो डॉन नहीं था, बस एक सिंहासन पर बैठा हुआ खाली आत्मा वाला एक राजा था। माइकल की जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। उसने सत्ता को विरासत नहीं, एक फर्ज समझा, पर धीरे धीरे वही सत्ता उसे अंदर से निकल गई और अंत में उसके साम्राज्य में सिर्फ सन्नाटा बचा। बेटे दूर चले गए, पत्नी छोड़ गई और बचा वो बस एक नाम था, गॉड फादर। वीतो के अपराध में भी मर्यादा थी और माइकल की मर्यादा में भी अपराध। दोनों की मंजिल एक थी, परिवार की सुरक्षा और उसका भविष्य। लेकिन एक ने परिवार के लिए साम्राज्य बनाया और दूसरे ने साम्राज्य बचाते बचाते परिवार को खो दिया। तो ने अपनी दुनिया वफादारी और सम्मान पर बनाई। माइकल ने उसी दुनिया को बचाने में अपनी आत्मा खो दी और अंत में दोनों अकेले रह गए, एक अपने बगीचे में और दूसरा अपनी यादों में। गॉड फादर हमें ये समझाता है कि शक्ति और प्रेम कभी एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जब इंसान सब पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, तब वो धीरे धीरे उन लोगों से दूर हो जाता है जिन पे वह नियंत्रण पाना चाहता है, जिनके लिए उसने ये शक्ति चाहिए थी।